दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन हॉरर थ्रिल मूवी के बारे में जिसका नाम है सिनिस्टर। सिनिस्टर 2012 में रिलीज़ हुई थी एंड ये फिल्म हॉरर लवर्स यानी मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको फिल्म की स्टोरी कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। मूवी की शुरुआत एक क्लिप से होती है जहाँ हमें दिखाई देते हैं 4 लोगों को फांसी से लटकते हुए। वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है और उन्हें फांसी कौन दे रहा है ये हमें नहीं दिखाई देता। नाउ सीन चेंज होती है, हमें एलिसन ऑसवाल्ड नाम के एक आदमी को दिखाई देता है जो कि एक नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है अपनी फैमिली के साथ। इस फैमिली में टोटल 4 लोग होते हैं, एलिसन एंड उसकी वाइफ ट्रेसी, उनका 12 साल का बेटा ट्रेवर एंड 7 साल की बेटी एशली। नाउ शिफ्टिंग के दौरान वहाँ के शेरिफ फ्रेड थॉमसन एलिसन से मिलने आते हैं एंड वो उसे उस घर को छोड़कर जाने के लिए बोलते हैं। एक्चुअली एलिसन एक क्राइम राइटर था जो रियल लाइफ क्राइम्स पर बुक्स लिखता था और इसलिए वो उस घर में शिफ्ट हो रहा था क्योंकि उस घर के पूरी स्टीवन फैमिली को किसी ने फांसी लगाकर मार दिया था सिवाय उनकी छोटी बेटी के जो कि अब तक मिसिंग है। एंड इस फैमिली की ही वीडियो फुटेज हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, इसलिए शेरिफ वहाँ आकर एलिसन को घर में रहने के लिए मना करता है एंड वहाँ से चला जाता है। इस घर की स्टोरी एलिसन को पहले से ही पता थी एंड उसने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से कोई अच्छी बुक नहीं लिखी थी और वो इस घर की स्टोरी को डेस्परेटली फॉलो कर रहा था और इस पे बुक लिखना चाहता था। आगे वो घर में शिफ्टिंग शुरू कर देता है एंड इसी दौरान उसे एक बॉक्स मिलता है एंड उस बॉक्स के अंदर एक प्रोजेक्टर और 5 रील उसे मिलती है विद द टाइटल्स आर फैमिली हैंगिंग आउट 2011, बारबेक्यू 1979, पूल पार्टी 1968 एंड लॉन वर्क 1986 एंड लास्ट स्लीपी टाइम 1988। नाउ एलिसन उस प्रोजेक्ट में पहली रील फैमिली हैंगिंग आउट 2011 वाली को चलाता है जहां हमें स्टीवन फैमिली एंजॉय करती हुई दिखाई देती है, बट नेक्स्ट मोमेंट कोई उनकी फैमिली के 4 लोगों को पेड़ से लटकाकर मार डालता है। एलिसन नेक्स्ट रील बारबेक्यू 79 वाली चलाता है जहां इस क्लिप में हम एक दूसरी फैमिली को देखते हैं। वो फैमिली एक कार के अंदर बंधी हुई थी, सडनली कोई उस कार को जला देता है और पूरी फैमिली कार के अंदर ही जल जाती है। नाउ ये दोनों रील्स को देखने के बाद एलिसन काइंड ऑफ डिस्टर्ब हो जाता है एंड सोचने लगता है ये वीडियो शूट किसने करी थी एंड ये सब यहाँ आई कैसे। नेक्स्ट वो आवाज़ को फॉलो करने लगता है। आगे उसे एक बॉक्स दिखता है जिसमें उसका बेटा ट्रेवर होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। एलिसन और ट्रेसी उसे बाहर ले जाते हैं एंड वो नॉर्मल हो जाता है एंड सो जाता है। दरअसल ट्रेवर को एक नाइटमेयर हुआ था और वो नींद में चलने लग गया था एंड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया था। नेक्स्ट अगले दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं एंड एलिसन तीसरी रील द पूल पार्टी 1966 वाली को प्ले करता है जहां अगेन एक फैमिली पूल पार्टी पर एंजॉय कर रही होती दिखाई देती है। नेक्स्ट मोमेंट पूरी फैमिली को पूल साइड पर बंधे हुए दिखाई देते हैं एंड कोई एक एक करके बेड समेत उनको पानी में गिराते हुए दिखाई देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। इस बार एलिसन दोबारा इस क्लिप को देखता है एंड इस बार उसे पूल के पानी के अंदर एक अजीब से इंसान की इमेज दिखाई देती है जो कि काफ़ी हॉन्टेड था। नेक्स्ट डे एलिसन 4th रील को प्ले करता है जिसका टाइटल है स्लीपिंग टाइम 1985। इस क्लिप में हम देखते हैं एक फैमिली रूम में सो रही होती है एंड कोई एक एक करके उन सभी का गला काट देता है एंड ऑब्वियसली उन सब की मौत हो जाती है। एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एलिसन उस फैमिली के बारे में नेट पे सर्च करने लगता है जहां उसे एक मिलर फैमिली के बारे में पता चलता है जिनकी किसी ने सोते हुए पूरी फैमिली को मार डाला था, बट उस फैमिली का छोटा बेटा मिलर की लाश नहीं मिली थी और वो अब तक मिसिंग था। एंड हियर वी नो दैट किलर फैमिली को मारने के बाद छोटे बच्चों को छोड़ देता है बट फॉर सम रीज़न वो भी मिसिंग हो जाता है। खैर आगे एलिसन उनकी स्टोरी नेट पर सर्च कर रहा होता है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है एंड अगेन उसे अपने घर में एक अजीबोगरीब साउंड सुनाई देती है। एलिसन साउंड को फॉलो करते हुए एटिक तक चला जाता है जहाँ उसे कोई मिलता तो नहीं लेकिन बॉक्स की लीड मिलती है एंड सरप्राइजिंगली उसके ऊपर उन सारे मर्डर्स की ड्राइंग बनी हुई होती है जो उसने वीडियो में देखी थी। एंड ड्राइंग में एक अलग इंसान की इमेज बनी हुई दिखती है जिसका नाम मिस्टर बोगी लिखा हुआ होता है। एलिसन वो लिड लेकर नीचे आने लगता है तभी एटिक की फ्लोरिंग टूट जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है जिससे उसके पैरों में काफ़ी चोट लगती है। नेक्स्ट डे वहाँ का एक डेप्यूटी ऑफिसर उसके घर आता है एंड उससे उसका हालचाल पूछता है
क्योंकि ऑफिसर एलिसन का बहुत बड़ा फ़ैन था। ऑफिसर एलिसन को बोलता है, मैंने आपकी सारी बुक्स को पढ़ी है एंड मैं आपके बुक्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एलिसन उसकी इस हेल्प के लिए मान जाता है एंड ऑफिसर को टेप्स में मर्डर के सारी डिटेल डालने के लिए बोलता है, जिससे डेप्यूटी एग्री कर जाता है। आगे एलिसन मिस्टर बोगी के रेफरेंस को सारे क्लिप पे ढूंढने लगता है एंड सारी वीडियो को जूम करने पर उसे मिस्टर बोगी दिखाई दे जाता है, जैसा उसे पूल पार्टी में दिखाई दिया था। नेक्स्ट सेम डे रात को सबके सो जाने के बाद एलिसन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है एंड वो अपने ऑफिस में जाकर देखता है कि प्रोजेक्टर पे सारी वीडियो अपने आप प्ले होने लगती है। एलिसन प्रोजेक्टर को ऑफ करता है एंड उसे अपने घर के बैकयार्ड पर वही हॉरर मिस्टर बोगी का रियल फेस अब दिखाई देता है। एलिसन स्कैर्ड हो जाता है, बट बेसबॉल बैट लेकर वो वहाँ जाता है। वहाँ मिस्टर बोगी तो उसे नहीं दिखता, लेकिन उसका बेटा ट्रिवर दिखाई देता है, जो कि ठंड में काँप रहा था। और तो और इसी रील में हम उन बाकी सभी बच्चों के स्पिरिट को भी देख पाते हैं, जो कि उन रील्स में मिसिंग थे। नेक्स्ट डे वहाँ डिप्यूटी ऑफिसर आते हैं। वो एलिसन को बताते हैं कि वो रिसर्च कर रहे हैं, बट उनको सारे वीडियोस में एक कॉमन सिंबल मिला है, जिनके लिए उन्हें प्रोफेसर जोनस से बात करने की ज़रूरत है, जो कि इन सब ओकल्ट मामलों में एक्सपर्ट है। अब उसी दिन रात को एलिसन लास्ट रील लॉन 1986 को प्ले करता है, जहाँ इस फैमिली को लॉन मूवर से काट दिया जाता है एंड ये देखने के बाद एलिसन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। देन डेप्यूटी ऑफिसर की बात मानकर वो प्रोफेसर जोनस से वीडियो कॉल पे बात करता है। नेक्स्ट वो प्रोफेसर को इन मर्डर्स के बारे में बताता है और वो सिंबल दिखाता है। प्रोफेसर ये देखने के बाद बोलते हैं ये सिंबल भूगोल डीमन से रिलेट करता है, जिसको ईटर ऑफ चिल्ड्रन भी कहा जाता है, जो फैमिली के सारे मेंबर को मारकर उनके छोटे बच्चे को अपने साथ सोल वर्ल्ड में ले जाता है और उसे कैद कर लेता है। नेक्स्ट हम घर में उन सभी मिसिंग बच्चों की स्पिरिट को देख पाते हैं, जो यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। आगे एलिसन की छोटी बेटी एशली को भी उनके स्पिरिट्स दिखाई देने लगते हैं। उसको स्टीफन फैमिली की छोटी बेटी स्टीफनी दिखाई देती है और वो उसकी ड्राइंग अपने दीवार पे बनाने लगती है। नाउ ये ड्राइंग देखकर एलिसन की वाइफ ट्रेसी ये जान जाती है कि इस घर में किसी का मर्डर हुआ था, जिसकी वजह से एलिसन ने ये घर रहने के लिए चुना। एलिसन ने ये बात अब तक उन सबसे छुपाई रखी। अब इस बात पे इन दोनों पर बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। नाउ सेम डे रात को एलिसन को फिर से वो आवाज़ें आने लगती है। तो एटिक पर जाके देखता है तो उसे सारे बच्चों की स्पिरिट प्रोजेक्टर में रील देखती हुई नज़र आती है। वो बच्चे उसे चुप रह के बैठने के लिए बोलते हैं। देन वहाँ मिस्टर बोगी आ जाता है और उसे देखकर एलिसन काफ़ी डर जाता है और डर के मारे वो एटिक से नीचे फिर से गिर जाता है। नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस एलिसन सारे प्रोजेक्टर को अपने लॉन में जला देता है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से वापस अपने ओल्ड घर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट डे एलिसन के अपने घर वापस जाने के बाद उसकी बात प्रोफेसर जोनस से फिर से होती है एंड वो उसे बताते हैं कि भूगोल डीमन अपने इमेजेस और पिक्चर्स के ज़रिए ही अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड पे इंटरेक्ट करता है। वेल नाउ ये सब सुनकर एलिसन काफ़ी डर जाता है और वो सारे इमेजेस अपने लैपटॉप से मर्डर रिलेटेड डिलीट कर देता है। बट तभी एलिसन को डिप्यूटी इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने सारे केसेस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया है एंड उन्हें कुछ डेंजरस चीज़ पता चली है। डिप्यूटी का कहना था कि एलिसन को वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था, कि हर एक फैमिली जो भूगोल का शिकार हुई थी पहले वो उसी घर में रह रही थी जहाँ प्रीवियस फैमिली का मर्डर हुआ था, और जैसे ही उन लोगों ने घर चेंज किया उनकी हत्या हो गई एंड एलिसन भी उस घर में रहा और उसने घर चेंज कर लिया, विच मीन्स कि भूगोल का न्यू टारगेट अब एलिसन और उसकी फैमिली है। नाउ आगे एलिसन को अपने इस घर से भी एटिक से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। जब वो साउंड फॉलो करके वहाँ जाता है तो उसे वही बॉक्स वहाँ रखी हुई मिलती है जिसने उसने अपने लॉन में पहले जला दिया था। इस बार उसे एक एक्सटेंडेड कट नाम की एक रील मिलती है और जब वो उसे प्ले करता है और वो उसमें देखता है कि जो भी वीडियो हमने पहले देखी थी उसमें उनके बच्चों ने ही असल में उनके फैमिली को मारा होता है, जो कि भूगोल द्वारा पोजेस्ड थे। जिसके बाद भूगोल उन बच्चों को अपने साथ सोल्वल ले गया था एंड वो मिसिंग हो गए थे। खैर एलिसन इन वीडियो को देख रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है एंड वो नोटिस करता है कि जिस मग में वो कॉफ़ी पी रहा था उस ग्रीन कलर का कोई पर्दा लगा हुआ था। एलिसन को वहाँ कॉफ़ी मग के सामने एक नोट भी मिलती है जिसमें लिखा था गुड नाइट डैडी।
एंड एलिसन इस नोट को पढ़ते ही बेहोश हो जाता है। वेल नाउ कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने और अपने फैमिली को बंधा हुआ फ्लोर पे गिरा हुआ पाता है, सिवाय उसकी बेटी एशली के। इसके बाद हम देखते हैं एशली के हाथ में एक कैमरा था और दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी, एंड वो फैमिली की रिकॉर्डिंग करते टाइम एलिसन को बोलती है कि डोंट वरी डैडी, आई विल मेक यू फेमस अगेन। एंड आफ्टर दैट वो अपने पूरे फैमिली को उस कुल्हाड़ी से काट कर मार डालती है। नाउ इन द नेक्स्ट सीन हमें पूरे घर के वॉल में ब्लड दिखाई देता है, एंड कहीं जगह पे भूगोल के सिंबल्स भी बने हुए थे। नेक्स्ट हमें ये भी दिखता है कि एशली उस बॉक्स के लीड में अपनी फैमिली की इमेजेस बना रही होती है और उनको डिस्क्राइब कर रही होती है, जहाँ प्रीवियस फैमिली के मर्डर्स का ड्रॉ किया हुआ था। नेक्स्ट वहाँ भूगोल आता है और वो एशली को अपने साथ सोल्ड वर्ल्ड में प्रोजेक्ट के अंदर ले जाता है। नाउ इन द एंड सीन हम वो बॉक्स फिर से देख पाते हैं और जिसमें एक न्यू रील और हमें दिखाई देता है जिसका नाम था हाउस पेंटिंग, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिलहाल दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ योर होस्ट एंड आई एम साइनिंग ऑफ।